here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. हो जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी के परिवार को 30,000 रुपए का अतिरिक्त बीमा कवर भी दिया जाएगा। योजना संख्या 3, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपनी ये वादा स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या समाप्त करना है। योजना संख्या 3, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की और किसानों को ये ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई कि जिसके कारण अगर किसान की फसल तैयार होने के बाद खेत से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक हानि होती है तो इस हानि को सरकार द्वारा कुछ हद तक कवर करने की कोशिश किया जाता है। इस योजना के तहत किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की प्रीमियम राशि को बहुत ही कम रखा गया है, जिससे छोटा किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकें। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई जा जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्य फसलें, अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक बटा वार्षिक बागवानी फसलें को कवर किया जाता है। योजना संख्या 4, प्रधानमंत्री आवास योजना। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब परिवारों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें सर्व सुविधा युक्त पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की प्रधानमंत्री आवास योजना। भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रय शक्ति के अनुकूल घर प्रदान किए जाएंगे।
सरकार ने 9 राज्यों के 305 नगरों एवं कस्बों को चिन्हित किया है जिनमें ये घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसका अपना निजी मकान नहीं होता उन्हें सरकार की ओर से 2.67 लाख रुपए तक का रुपया दिया जाता है। योजना संख्या 5, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के जरिए देश के 2 करोड़ से भी ज्यादा घरों को एलपीजी सिलेंडर का तोहफा मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से गरीब महिलाओं को जल्द ही मिट्टी के चूल्हे से आजादी मिल जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। योजना संख्या 6, अटल पेंशन योजना। अरे 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 ऐसे बूढ़े लोगों को कहाँ से ले आए? जब तक ये बिल्डिंग बनेगी ना तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या? ये आप ही हैं 40 साल के बाद। किस्मत का कुछ पता नहीं कब क्या खेल खेले जाए। आइए बैठिए। देखिए टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। 1 जून 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल पेंशन योजना को आरंभ किया गया था। अटल पेंशन योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच निवेश करना होता है। लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। पेंशन की राशि लाभार्थियों के द्वारा किए गए निवेश एवं उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। इसके अलावा असामयिक मृत्यु की दशा में लाभार्थी के परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। योजना संख्या 7, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में छोटे और सीमांत किसानों को ही जिनके पास 2 हेक्टेयर 4.9 एकड़ से कम भूमि हो पात्र माना गया था, परंतु बाद में इसे विस्तार देते हुए सभी कृषकों के लिए लागू कर दिया गया। इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपया मिल रहा है। 1 दिसंबर 2018 से लागू यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को 3 किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2,000 की सहायता राशि दी जा रही है। योजना संख्या 8, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई योजना को शुरू किया है जिसका नाम प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब घरों को बिजली की सुविधा फ्री में दी जाएगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में आज भी बहुत ऐसे घर हैं जो आर्थिक स्थिति से कमजोर होने की वजह से बिना बिजली के ही अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे में सरकार ने उनके लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का लाभ उन नागरिकों को दिया जाएगा जिन नागरिकों का नाम 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना में आया था।
लेकिन जिन नागरिकों का नाम इस लिस्ट में नहीं आया था उन्हें कनेक्शन मात्र 500 रुपए में दिए जाएंगे। नागरिक द्वारा यह 500 रुपए एक साथ देने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह इन पैसों को भी 10 आसान किस्तों में दे सकते हैं। योजना संख्या 9, एक देश एक राशन कार्ड योजना। एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से पीडीएस राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। अब नागरिकों द्वारा अपने आधार नंबर के माध्यम से राशन की प्राप्ति की जाएगी। लाभार्थी द्वारा इस योजना के माध्यम से अब किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन की प्राप्ति की जा सकेगी। इस योजना को बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाएगा। अब तक इस योजना का लाभ लगभग 7 करोड़ नागरिकों द्वारा प्राप्त किया गया है। योजना संख्या 10, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत देश के किसानों को एक क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें 1,60,000 का लोन दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 2 के लिए बने रहें। पार्ट 2 मंगलवार को आएगा, यानी परसों। यदि आप किसी विशेष योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।